Hello everyone, welcome to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that all are you doing well. ये सब्जेक्ट किसका है? एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे जिसके ऊपर ये सब्जेक्ट है। ऐसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है, एजुकेशन है तो एजुकेशन क्या है, तो आप पहले ये समझेंगे एजुकेशन क्या है। जैसे मैंने आपको एक सब्जेक्ट समझाया था एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसमें आपको बताया था कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो शिक्षण की जो विधि है, ज्ञान है, मूल्य है, शिक्षण के जो विश्वास है, उसकी जो आदतें हैं, मतलब इन सब चीज़ों के जो भी नॉलेज है, ज्ञान होता है या किसी भी चीज़ की मूल्य, विश्वास, ये सारी चीज़ें कौन अर्जित करता है? ये शिक्षा अर्जित करती है। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। तो ये जो व्यक्ति को ये बहुत मतलब इमोशनली, फिजिकली, सोशली और मॉरली जो व्यक्ति को विकसित करने में हमारी मदद करता है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अपने जीवन में ला सके और समाज में भी एक अपने सार्थक योगदान दे सके। तो और इट कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुली टू सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन आपको पता चल गया एजुकेशन क्या है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन। तो शिक्षा की जो मूलभूत संकल्पना है और विचार है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, उसके बाद सिलेबस एंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन। So the meaning of the basic concept and ideas in education. The basic concept and ideas in education means the fundamental, the principles and thoughts and understanding that form the foundation of education system. तो शिक्षा के जो मौलिक सिद्धांत हैं, उनके विचार हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यही है कि जो इनके मूलभूत धारणाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, जिन पर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इन्हीं के आधार पर जुड़ी हुई है। मतलब इसी चीज पर आधारित है। किस पर आधारित है? उसकी जो मूलभूत धारणाएं होती है, जो हमारे मौलिक अधिकार के विचार को बताते हैं, ये मूलभूत धारणाएं होती है, उनके सिद्धांत होते हैं, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर ही मतलब उसके ऊपर ही आधारित है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये किन पॉइंट्सों के थ्रू हम बोल रहे हैं कि इस चीज पर आधारित है हमारी शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है? हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या है? एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? तो वाई वी हमें अपनी जो शिक्षा है वो क्यों प्राप्त करनी चाहिए। मेरे लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम बोलते हैं कि हाँ, हमें अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन है कि हमें शिक्षा प्राप्त क्यों करनी है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, इसके स्टार्ट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक रीज़न होता है कि हमें क्यों स्टार्ट करना है। तो शिक्षा के उद्देश्य में यही बताया गया है कि शिक्षा क्यों दी जाती है। शिक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ने या लिखने का एक माध्यम है वो। डज नॉट मीन इट्स इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत विकास के थ्रू और सामाजिक परिवर्तन और नागरिकता की जो भावना है, इन सभी का ज्ञान देने के लिए ही शिक्षा जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। नागरिकता में तो आपके संविधान ने आपको क्या अधिकार दिया, मौलिक अधिकारों में आपको किन अधिकारों को आपको प्रदान किया गया, तो उसके बारे में बात की जाती है। व्यक्तिगत विकास के बारे में हमारी मदद करता है, सामाजिक जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीज में कौन बताता है? ये हमें शिक्षा बताती है। अब बात करते हैं करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम के बारे। तो क्या पढ़ाया जाएगा और मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा किस टाइम। एक जो वैल्यू मतलब एक करिकुलम डिसाइड होता है कि जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में आपको बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास इतने सब्जेक्ट आएंगे और आपको इन सब्जेक्ट को कवर करना है। इसमें ये सिलेबस आएगा, आपके एग्जाम इस टाइम मतलब इस मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, इस टाइम से आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका इस टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये करिकुलम डिसाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी जो स्टडी है उसको डिसाइड किया जाता है कि किस अकॉर्डिंगली हमारी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो पाठ्यक्रम है, मतलब पाठ्यक्रम करिकुलम जो है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, विषय बताए जाते हैं, मूल्य बताए जाते हैं, कौशलता की जो भावना है उसको भी क्लियर किया जाता है। तो करिकुलम व्हाट टू टीच, वैल्यूज, सब्जेक्ट्स, वैल्यूज एंड स्किल्स के बारे में हमें बताया जाता है। अब बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग। तो हाउ टीचिंग और लर्निंग के बारे में बात करेंगे।
तो अध्यापन या अधिगम में शिक्षा किस प्रकार की होती है उसके बारे में बताया जाता है, पद्धतियों के बारे में, संवाद के बारे में, अनुभव के बारे में, इस सारी चीजों में कौन बताता है, टीचिंग एंड लर्निंग। तो हाउ द एजुकेशन हैपेंस, मेथड्स के बारे में बताते हैं, इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। ठीक है। अनुशासन और स्वतंत्रता, ये भी हमें शिक्षा ही बताती है कि हमें किस तरह से अनुशासन और स्वतंत्रता में बैलेंस करके चलना है। तो अनुशासन और स्वतंत्रता का जो बैलेंस करना कौन सिखाता है, हमें शिक्षा ही सिखाती है। अब बात करते हैं समानता और न्याय में। तो सबको समान शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे स्वतंत्रता का अधिकार, सारे जो अधिकार हमें दिए जाते हैं, तो ये सारे जो अधिकारों के बारे में कौन बताता है, ये हमें भी शिक्षा के अंदर हमें इन चीजों के बारे में बताया गया। हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान में जितने भी आर्टिकल्स में बताए गए, उन सभी के बारे में हमें शिक्षा बताती है। ठीक है। तो ये सारे जो अधिकार है ये हमारे शिक्षा से रिलेटेड है, और इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस जो हमारी जो वीडियो है इसके अंदर। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स आएंगे आपको इन सब मूलभूत मतलब संविधान से जुड़े जितने भी अधिकार हैं, हमारी नागरिकता के जो कर्तव्य हैं और सामाजिक परिवर्तन है, तो इन सभी के बारे में बताया जाएगा। और शिक्षा के मतलब शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षा के होने के में क्या क्या लाभ है, इसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है और ये हिंदी मीडियम का। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है एजुकेशन। तो मीनिंग एंड एम्स एंड प्रोसेस। तो शिक्षा का अर्थ समझेंगे, उसके उद्देश्य समझेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे। जो आज हम जो चैप्टर है इसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो शिक्षा की जो अवधारणा को समझेंगे, शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम की भावना को भी इसके अंदर समझेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर थर्ड है, ठीक है, सेकंड में ये भी बताया कि मातृरोपण, स्कूलिंग और शिक्षा इनके बारे में भी बताया गया। ठीक है। तो लर्निंग, इंटीग्रेशन, स्कूलिंग एंड एजुकेशन। चैप्टर थर्ड में बताया गया है शिक्षा का जो ज्ञान मानसनीय आधार है, से ज्ञान, विश्वास, जांच और तर्क के बारे में बात करेंगे। तो द एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ द एजुकेशन, द नॉलेज, बिलीफ्स, इंक्वायरीज एंड रीजनिंग। ठीक है। लेसन नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इसमें बात करेंगे मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज। शिक्षा के जो नैतिक आधार है, मानव स्वभाव के बारे में, उनके मूलों के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे। सेकंड इकाई है, सेकंड इकाई में चैप्टर नंबर फर्स्ट है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के बारे में, समाजीकरण और शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा के बारे में बात करेंगे, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इक्वालिटीज के बारे में, फ्रीडम के बारे में, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर बात करेंगे संवैधानिक मूल्य में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार के बारे में। ठीक है। तो ये हमारे यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर थर्ड है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ की। तो चैप्टर नंबर फोर्थ में बताया गया है बिल्डिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात करेंगे। अब बात करते हैं इकाई थर्ड, यूनिट थर्ड में हमारे 5 चैप्टर, दोनों में 4 चैप्टर थे, लेकिन यूनिट थर्ड में हमारे 5 चैप्टर है। इसमें इन सभी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपनी शिक्षा का जो माध्यम है वो किस तरह से प्राप्त किया, उन्होंने क्या शिक्षा की जो विधि है मतलब शिक्षा की जो नीतियां सुधारने के लिए इन्होंने अपना क्या योगदान दिया, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली आपको इनका इंट्रो समझना है। ठीक है। तो ये 5 है, कौन है, श्री अरबिंदो है, और युद्ध कृष्णमूर्ति हैं, जॉन दुबे हैं, जॉन डीवी है, और जीन जैकेस रूसो है, और फाइलो फ्रेरी है। ठीक है। तो इन 5 के जो इंट्रोडक्शन है, इनकी बायोग्राफी है, उसको हम कवर करेंगे। अब हम फर्स्ट चैप्टर हमारा है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका मतलब है एजुकेशन। एजुकेशन की मीनिंग क्या है, उसके एम्स क्या है मतलब उद्देश्य क्या है उनके, और प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में समझते हैं। एजुकेशन, शिक्षा जो है ना मानव जीवन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अब ये केवल जानकारी दे मतलब आपको बताता है कि शिक्षा जो है वो केवल पढ़ने या लिखने का एक माध्यम नहीं होता।
तो इसमें यही है कि केवल जानकारी देने का साधन नहीं है, इट इज नॉट ओनली मीन्स ऑफ द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बट, लेकिन ये जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने वाली एक प्रक्रिया, बट आल्सो ए प्रोसेस दैट डेवलप्स द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा मनुष्य को सोचने, समझने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए, जब आपको उस चीज का ज्ञान होगा, आपको उस चीज की जानकारी होगी, तो आप उसमें से उसके लिए अपने लिए निर्णय ले सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो। तो ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार हमें शिक्षा देती है कि हम किसी भी चीज को समझ के तभी उसके मतलब तभी उसके बारे में विचार करके उसके लिए निर्णय ले सकते हैं। तो ये चीज हमें शिक्षा इस बात की जानकारी देती है, और समाज के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो क्षमता है वो हमें शिक्षा प्रदान करती है। Education gives a person that ability to think, understand, and take wise decision and live with the harmony with the society. It makes a person aware of the rights and duties, prepares him to participate actively in social and national life. ठीक है, तो इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति सजग होता है, मतलब जागरूक रहता है, और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपनी भागीदारी भी निभाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये कहाँ गया, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करने का नहीं होता। द मीनिंग ऑफ द एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुकिश knowledge. ठीक है, rather it is the broad process that ensure the physical, mental, moral and spiritual development of the person. तो जो शिक्षा है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ किताबों से ज्ञान अर्जित करना है, बल्कि इसका मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करने में उनकी मदद करता है। तो शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में उनके मूल्यों के आधार पर उसके अनुरूप ढालती है, उसी आकार में उसको विकसित करती है। तो इन द education makes an individual self-reliant and adapts him to the social and cultural values. So in the true sense, education is that makes a human being human and make his life processful and useful. तो वास्तविक अर्थ में अगर हम बात करें कि शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है और उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी भी बनाती है। तो ये शिक्षा का अर्थ था, इसको हमने अभी कवर किया, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब बात करते हैं बेसिक एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल्य उद्देश्य क्या है। तो द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति के सर्वगुण विकास करना है, ये ना सिर्फ केवल ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड नॉलेज बट आल्सो डेवलप वैल्यूज, डिसिप्लिन, टॉलरेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि इसकी नैतिक मूल्य, अनुशासन, सहनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी जगाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर उसके नैतिक मूल्य को जागरूक करना है, अनुशासन पर डिसिप्लिन को सिखाना है, और सहनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो इसके अंदर जगाने का इनका काम होता है, किसका, एजुकेशन का। तो the aims of education include preparing good citizenship, establishing equality and cooperation in society, preserving culture, developing and creative and critically thinking. It also helps in developing self-reliance and self-oriented skills. उद्देश्य यह है कि अच्छे नागरिक बनने की उसकी तैयारी करना, समाज में समानता, सहयोग स्थापित करना, संस्कृति के संरक्षण करना, और व्यक्ति में रचनात्मक, आलोचनात्मक जो सोच है उसको विकसित करना, और इसके साथ ही आत्मनिर्भर और जीवन उपयोगी जो कौशल स्किल्स है उसके विकास के रूप में ये सहायक भी होती है, मतलब हेल्पफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन एज अ प्रोसेस। तो शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में से बात करेंगे। तो एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो इट इज नॉट ओनली कॉन्फियर्ड टू स्कूल ओनली बट इज आल्सो गेन फ्रॉम द होम। तो ये जो केवल ये विद्यालय तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये घर, समाज और जीवन के जो अनुभव है ये इसी चीज से भी हमें प्राप्त होती है।
तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे साथ जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे शिक्षा की प्रक्रिया में जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और समाज है, ये सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर इनके अलग अलग रोल होते हैं। तो in this process teachers, learners, society all play important role. So through this process knowledge slowly changes into understanding and understanding into conduct and conduct into habit. तो शिक्षा की प्रक्रिया में जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, समाज की भूमिका होती है, अलग भूमिका है इनकी। और इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान धीरे धीरे समय में बदलता है, धीरे धीरे समझ में बदलता है, समझ आचरण में बदलती है और आचरण आत्म में बदल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विभिन्न रूप कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एजुकेशन इज ऑफ 3 मेन टाइप्स, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में। तो शिक्षा के 3 प्रमुख रूप हैं जिसका नाम है औपचारिक, नौपचारिक एंड अनौपचारिक। तो बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, औपचारिक शिक्षा की। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है इज प्रोवाइड इन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वेयर देयर इज अ फिक्स्ड सिलेबस, टाइम टेबल एंड एग्जामिनेशन। जो औपचारिक शिक्षा है वो हमें विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। यहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, समय सारणी होती है और परीक्षाएं भी होती हैं। ये हमारी औपचारिक शिक्षा हो गई। अब बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन और नरौपचारिक जो शिक्षा है उसमें क्या बताया गया है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइड आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम सच एज एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी, कंपेनियंस, ऑनलाइन कोर्सेज। इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड सिचुएशन बेस्ड पर होती है। तो जो निरौपचारिक शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा के बाहर दी जाती है, जैसे वयस्क शिक्षा हो गई, साक्षरता अभियान हो गया, ऑनलाइन कोर्स। ये सारे जो है ना लचीले होते हैं, ये अलग अलग परिस्थितियों में इसके अनुकूल होते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो इनफॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक शिक्षा, it is acquired through the family, friends, media and day-to-day life experience. तो it is spontaneous and the influence character and behavior. तो अनौपचारिक शिक्षा जो घर, परिवार, मित्र, मीडिया और जीवन के अनुभवों से हमें प्राप्त होती है और ये जो है स्वतःपूर्ण होती है, मतलब व्यक्ति के चरित्र तथा उसके व्यवहार को भी ये प्रभावित करती है। अब बात करेंगे शिक्षा की उदारवादी और अंतर्वर्षीय प्रकृति के बारे में। तो liberal and interdisciplinary nature of education. The liberal nature of education means that it's for everyone without discrimination of caste, religion, gender और क्लास। इट्स प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। शिक्षा का जो उदारवादी स्वरूप है वो हमें ये बताता है कि शिक्षा सभी के लिए समान होती है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से, लिंग या वर्ग का उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा के आधार पर। तो शिक्षा जो है समान अवसर प्रदान करने का एक माध्यम है, जो साथ ही शिक्षा की जो अंतर्वर्षीय प्रगति है वो इस बात को दिखाती है कि ये केवल एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र से अन्य विषयों से भी जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार जो शिक्षा है वो एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण के थ्रू हमें प्रस्तुत करती है। इसमें यही बताया गया कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी के लिए समान हो, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो, वो जाति मतलब अनुसूचित जातियां हो या किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उनका धर्म अलग है, लिंग या वर्ग किस उसके नाम पे भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा, सभी को शिक्षा का समान अवसर जरूर मिलेगा। तो शिक्षा में यही बात बताती है कि वो एक विषय मतलब सिर्फ उनका जो शिक्षा का जो लिमिटेशन है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, बल्कि वो हमें समाजशास्त्र के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र इन सभी से जुड़ी जो जानकारी है वो हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर और क्लास। तो इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको समान शिक्षा उसका अधिकार दिया जाता है। और द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एजुकेशन मीन्स दैट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट। ये किसी भी एक विषय तक सीमित नहीं रहती है, बट इट इज कनेक्ट विद सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। इन सब के माध्यम से जोड़ने का एक माध्यम है। तो एजुकेशन प्रोवाइड्स अ बोर्ड दैट comprehensive व्यू ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के रूप में शिक्षा,
Education as a discipline. So education is also considered an academic discipline. It has its own theories, research methods and areas of study. तो जो शिक्षा है वो एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में माना जाता है। इसके अंदर विशिष्ट सिद्धांतों के बारे में शोध पद्धतियां और अध्ययन की विधियां होती है इसके अंदर। तो इट हैज डेवलप्ड एन इंडिपेंडेंट फील्ड बाय कनेक्टिंग विद पेडियोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। तो ये शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन से जुड़कर एक स्वतंत्र शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में विकसित होती है। इसमें टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल रिसर्च आर इट्स मेन एस्पेक्ट्स। तो इसके अंदर शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षा नीति और शिक्षा प्रबंधन, शिक्षा अनुसंधान के इसके जो मुख्य पहलू होते हैं और इसमें इस रूप में शिक्षा समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है और विकसित भी होती रहती है। As a discipline, education keeps evolving according to the needs of the individual and society. ठीक है, तो ये था हमारा डिसिप्लिन। द एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के रूप में शिक्षा। अब देखते हैं समरीज की। तो in the conclusion, education is the foundation of the life. It is aimed in the develop to both the individual and society. तो एट द एंड मतलब एंड में जाकर कहा जाता है कि शिक्षा जो जीवन का आधार है और इसका उद्देश्य है व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना। और ये केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि नैतिकता, आचरण, जिम्मेदारी, व्यक्तित्व इस विकास से जुड़ी हुई है। तो इसके जो विभिन्न रूप हैं औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक के माध्यम से शिक्षा हर जगह, हर समय और हर स्थिति में मिलती है हमें। शिक्षा उदारवादी और अंतर्दर्शी होने के साथ साथ एक स्वतंत्र अनुशासन भी है जो समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इन द कंक्लूजन, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ. It aims to develop the both individual and society. So it not limited to knowledge, but it also related to morality, behavior, responsibility, and personality development. Through its different forms, formal, not formal, and informal education is available everywhere at the all time and at in all situation. किसी भी टाइम में, किसी भी सिचुएशन में एजुकेशन हमेशा ऑलवेज मतलब अवेलेबल मिलेगी, फॉर्मल में, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में और इनफॉर्मल एजुकेशन में। तो it is liberal, interdisciplinary and also an independent discipline that helps in advancing society and the culture. तो ये हमारे समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने में हेल्प भी करती है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।